कोल्ड विच, ये वो चुड़ैल है जो इंसानों की आत्मा जब्त कर लेती है। इसे आज तक जिसने भी देखा कोल्ड विच ने उसकी आत्मा जब्त कर ली, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो कैसी दिखती है। और अब शहर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। शांतनु का घोस्ट को खून चूस रहा है और अब आत्मा जब्त करने वाली कोल्ड विच आ गई है। इनके डर से अब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। एक दिन फैक्ट्री में, अरे पप्पू जल्दी जल्दी काम करो, सुबह होने से पहले माल सप्लाई करना है। अरे भैया, ये मैनेजर तो बहुत अजीब आदमी है, चैन की सांस भी नहीं लेने देता। ठीक कहते हो भाया, बड़ा डेंजर मैनेजर है। इसे तो कोल्ड विच खा जाए तो अच्छा होगा। कोल्ड विच मतलब ठंडी चुड़ैल। भाई नाम तो बहुत अजीब है। आजकल पूरा शहर डरा हुआ है इससे। मैंने तो सुना है वो लोगों की आत्मा को खा लेती है। अरे भैया, बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। एक बार जो उसके सामने आ गए, समझो खेल खत्म। अरे ये इतना कोहरा कहाँ से आ रहा है? मैं उधर चेक करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? वही ब्रिटिश वल्चर्स को वापस लाने के लिए घोस्ट यूनिवर्स पहुंच जाता है। अपनी शक्तियां वापस लाने के लिए मैं कई सालों से काम कर रहा था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब जाओ और मेरी आत्मा के लिए कोई बॉडी लेकर आओ। वल्चर्स की जय हो। वल्चर्स को अपनी शक्तियां वापस लाने का उपाय मिल चुका था, इसलिए वो कुछ घोस्ट को कोई बॉडी लाने के लिए भेज देता है। अरे भैया, इस जिम में सबसे बढ़िया बॉडी आपकी ही है। दोस्त, बहुत कड़ी मेहनत लगी है ऐसी बॉडी बनाने में। वो बॉडी सबसे पावरफुल लग रही है, पकड़ो उसे। अरे देख क्या रहे हो? घोस्ट उमेश को ले जा रहे हैं, हमला करो। एक बॉडी बिल्डर तुरंत यश को कॉल करता है, लेकिन यश कॉल रिसीव नहीं करता। यश इस समय गहरी नींद में सो रहा है। प्रशांत ने यश को स्पेशल जड़ी बूटी दी है उसके घाव को ठीक करने के लिए। इस जड़ी बूटी को पीने के बाद यश 4-5 घंटे के लिए गहरी नींद में चला गया था। ओह वाह, ये तो काफी पावरफुल बॉडी लग रही है। जल्दी इसको मेरे पास लाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? वल्चर्स बहुत गुस्सा हो जाता है। ब्रिटिश और बाकी घोस्ट डर जाते हैं। जाओ, दूसरी बॉडी लाओ। मेरी आत्मा बॉडी में जाने के लिए तड़प रही है। इतिहास फिर से एक बार खुद को दोहराने वाला था। ब्यूटीफुल प्रियंका स्टोन को सर्च करते हुए उस चेम्बर तक पहुंच जाती है जहां एक मम्मी रखी हुई थी। ये मम्मी कई हजार साल से यहाँ कैद है। ये चेम्बर तो पूरा गोल्ड से बना हुआ है। शायद इसके अंदर स्टोन हो सकता है। वल्चर्स की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अनबिलीवेबल, इतना सारा खजाना, ये इतना बड़ा कॉफिन, कहीं इसमें अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब कहां से लाऊं इतनी पावरफुल बॉडी? वल्चर्स तो बहुत शक्तिशाली हैं। इतना पावरफुल इंसान कौन हो सकता है? फार्मूला रेडी हो गया है। टेस्टिंग करने के लिए चूहा लाओ।
नालायकों, मैं तुम सब पे लाखों पैसे लगा रहा हूं और तुम। सर मुझे दुनिया की सबसे पावरफुल बॉडी चाहिए। नालायकों, कैसे भी करके कोई पावरफुल बॉडी तैयार करो, वरना मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। सॉरी सर, बट आई थिंक यू शुड ट्राई एलिफेंट। एलिफेंट? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कितने दिन हो गए भील का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं भील कबीले को छोड़कर कहां चला गया। मुझे तो लगता है घोस्ट भील को पकड़ कर ले गए। अब यश ही कुछ कर सकता है। प्रिंस ने भी कोई खबर नहीं दी। तभी अचानक एक छोटी बच्ची भागते हुए वहां आती है। बाबा बाबा वो भूत। सारे लोग चलो, कबीले में भूतों ने हमला कर दिया है। हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। हथियार उठा लो और मुकाबला करो। कबीले के सारे लोग हथियार उठा लेते हैं। एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ एक डंडा लेकर आया था। मैं सारे घोस्ट को अकेले ही मार दूंगा। ये बच्चा तो बहुत बहादुर लग रहा है, लेकिन एक लाठी से कुछ नहीं होगा छोटू, ये देखो। प्रिंस की घोस्ट को पकड़ने वाली आर्मी वहां आ जाती है। हमला करो! इन लोगों की हिम्मत सबको मार दूं। सबको लग रहा था कि भूतों ने भील को पकड़ लिया है, लेकिन भील देवी के मंदिर के पास बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। भील एक चुटकी बजाता है और हिमालय के पास सब ठीक हो जाता है। इतने समय से सब ऐसा ही था। ड्रैकुला तांत्रिक ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। वो कंकालों को जिंदा करके अपनी आर्मी बना रहा है। सारे शमशान घाट पर उसका कब्जा हो गया है। कंकाल उसके वश में हो गए हैं। वो अपनी शक्तियों से कंकाल को पावरफुल बना रहा है। वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। वल्चर्स को वापस धरती पर लाना है। दुनिया में तबाही मचा दो, अच्छाई का नामो निशान मिटा दो। जाओ, सब कुछ तबाह कर दो। उधर शांतनु के बैच की तरंग से प्रिंस बेहोश हो चुका है और ईशा का कोई पता नहीं है। शांतनु प्रिंस की बॉडी के पास आता है। देखने में तो ये कोई राजकुमार लगता है। ले चलो इसको काली पर। इस दुनिया में राज करेंगे, मिलकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे। इस दुनिया में अपना कंट्रोल होगा। आओ, घोस्ट यूनिवर्स में आ जाओ। मैं इस दुनिया के लिए लड़ूंगा। मुझे दुनिया को बचाना है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार मैं घोस्ट यूनिवर्स के घोस्ट से कनेक्ट क्यों हो जाता हूँ? क्या वल्चर्स मुझसे बात कर रहा था? पापा! जरूर मेरा घोस्ट यूनिवर्स के साथ कुछ कनेक्शन है। मेरा खून भी बहुत बार ब्लैक हो जाता है। शायद मेरे पापा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। यश वही बुक ढूंढने लगता है जो उसके पापा पढ़ रहे थे। यश को बुक मिल जाती है।
ईशा को अपनी मम्मी के बारे में कुछ याद आने लगता है। ईशा की मम्मी बहुत बड़ी घोस्ट हंटर थी और उनका घर जंगलों की चोटी पर था, जहां पहुंच पाना किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। ईशा की मम्मी के पास एक बहुत बड़ा पक्षी था जो मुंह से आग फेंक सकता था। ईशा की मम्मी उस पक्षी पर बैठकर पूरे जंगल की रखवाली करती थी। उनके रहते कोई घोस्ट जंगल में कदम नहीं रखता था। उस समय ईशा बहुत छोटी थी और ईशा की मम्मी ईशा को अपनी पीठ पर बांध कर ले जाया करती थी। ईशा की मम्मी को हमेशा डर रहता था कि अगर उनको कुछ हो गया तो ईशा का क्या होगा। इसलिए ईशा की मम्मी ने ईशा को शहर में एक कपल को दे दिया ताकि वल्चर्स कभी ईशा तक ना पहुंच पाए। घोस्ट यूनिवर्स के भूतों से लड़ते समय एक दिन ईशा की मम्मी और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। एक तरफ तांत्रिक ने कंकाल से अटैक कर दिया है, दूसरी तरफ कोल्ड विच का अटैक और तीसरी तरफ बैड घोस्ट का अटैक। क्या होगा शहर का? क्या ईशा प्रिंस को बचा पाएगी और क्या घोस्ट हंटर्स शहर को बचा पाएंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।